नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज हम लोग चर्चा करेंगे और जो आगे आने वाली नोटिफ़िकेशन है, इनके बारे में और साथ ही साथ कुछ नोटिफ़िकेशन अभी वर्तमान में जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो ये जो नोटिफ़िकेशन आने वाली हैं, इनमें 2 बड़ी वैकेंसी जैसे एक आपको देखने को मिलेगी लगभग 8,000 या उससे कम या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक पद आपको या एक पोस्ट आपको मिलेगी 1000 पदों की संख्या के बराबर लगभग। उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 2 बड़ी पोस्ट हैं। लगभग 10,000 के आसपास आपको आने वाले समय में वैकेंसी दिखेंगी। अच्छा, ये जो नोटिफ़िकेशन निकाली गई हैं आयोग के द्वारा, ये निकाली गई थी 2 जनवरी को और जो आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं जैसे सहायक लेखाकार, इसकी परीक्षा 5 जनवरी को होगी, यानी कल होगी संडे को। तो उसके बारे में थी कि आप अगर अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक 5 तारीख को और परीक्षा होनी है। ये परीक्षा है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की। हालाँकि ये दोनों ही टेक्निकल संबंधी हैं, जो साधारण परीक्षार्थी है वो इनको नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी इनकी परीक्षाएँ हो रही हैं और जिनके भी हैं आप लोग फॉर्म एडमिट कार्ड निकाल के आप लोग परीक्षाएँ दीजिए। इसके अलावा भी कई सारी विज्ञप्तियाँ आई थीं, 30 दिसंबर को ये आई थीं। और ये जितनी भी विज्ञप्तियाँ हैं 2016 यानी जो आवेदन विज्ञापन संख्या 2016 की वैकेंसीज़ थी, उससे संबंधित हैं। दुग्ध आयुक्त उसके संबंध में है। साथ ही साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, ये भी 30 दिसंबर को थी। अब आप देख पा रहे होंगे एक दिन में 4-4 5-5 विज्ञप्तियाँ तो निकल ही रही हैं। हालाँकि ये पर डे नहीं निकल रही हैं, पर डे अगर हो रहा होता, तो शायद आयोग ने लेखपाल और लोअर पीसीएस और साथ ही साथ वीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट 5500 जो आई थीं, इसके अलावा मंडी सचिव, सारी की सारी अभी तो पेंडिंग में ही चल रही हैं। अगर इतना ही फ़ास्ट होता तो शायद ये परीक्षाएँ भी करवा लेता। लेकिन फिलहाल देर आए हैं, हालाँकि दुरस्त तो अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी पहले से स्थिति कुछ ठीक हुई है, जिसके चलते अब ये नोटिफ़िकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा इसके लिए वैकेंसी जो 2016 में विज्ञापन संख्या था, उसके संबंध में कुछ परिणाम और जारी किए गए हैं। अगर आपका इनमें चयन हुआ है या फिर आप इन अनुक्रमांकों के आधार पर इनमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो ये कुछ नोटिफ़िकेशंस हैं जो कि 30 दिसंबर को जारी किए गए हैं। उनके बारे में आप देख सकते हो। अच्छा, अब ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं। आगे आने वाली वैकेंसी कौन-सी हैं? जैसे एक हो गई लेखपाल और दूसरी लोअर पीसीएस, ठीक है? लोअर पीसीएस के बारे में हालाँकि अभी संदेह है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो 2023 पैट है, उसी से आ जाए ये। या ये भी कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है, आगे आने वाले समय में 2025 का भी पैट होना है, तो ये वैकेंसी होल्ड कर ली जाए और 2025 से दी जाए। लेकिन फिर भी ये बड़ी पोस्ट है और इसका इंतज़ार लगभग सभी लोग कर रहे होंगे। अब आ जाओ लेखपाल में। इसमें आपके 8,000 पद ये बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसी महीने आपको लास्ट तक मिल जाएँ। और ध्यान दीजिएगा लास्ट में यानी जो पिछली लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें भी लगभग 8,000 के आस-पास ही पद थे। इस स्थिति में जिनका भी वहाँ पर दशमलव या 2 नंबर या 1 नंबर या 4 नंबर इस प्रकार से रुका है, उनके लिए बेहतर मौका है। कहीं न कहीं आपने कुछ ही समय बीता है, आपने पुराना सिलेबस भी देखा होगा, उसको भी पढ़ा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग लगभग सिलेबस सेम रहते हुए और उसी नंबर पर वैकेंसी आ रही है, लगभग उतनी ही वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं। पुराने का मतलब जिनका पिछली बार दशमलव से या फिर 1 या 2 नंबर से रुका हुआ था। उनके लिए अच्छा ये है कि आपका एक तो आपने लेखपाल का पेपर तो देख ही लिया है, ठीक? कि कैसा आएगा या कैसा पिछला वाला आया था। अब आगे आने वाले समय में इसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से वहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है और सिलेबस भी लगभग सेम रहेगा। मैथ या ग्रामीण परिवेश या फिर यूपी जीके या फिर कंप्यूटर इनकी सबकी अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एक बात और समझते हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर ये तो लगभग-लगभग सबका सेम है। अगर आप मंडी सचिव का पेपर दे रहे हैं, तब भी आप यूपी जीके कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे। अगर आप 5500 दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट तब भी आप यूपी जीके और कंप्यूटर को देख रहे होंगे। या फिर कोई टेक्निकल पोस्ट जैसे जो 5 तारीख को आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उसमें भी तो आप यूपी जीके और कंप्यूटर देख ही रहे हैं।
15 और 20 यानी कि 35 अंक लगभग ये आपके सेम हैं। अब आपकी जो जद्दोजहद होगी, जो लड़ाई होगी, वो होगी 65 अंकों की। यहाँ पर आपको खेल खेलना है, ठीक है? 35 अंक आपके कन्फर्म होने ही चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है लेखपाल की, ये लेखपाल की वैकेंसी आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। 8,000 पद लगभग इसी महीने हो सकता है आपको देखने को मिल जाएँ, जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है। और पिछले दिनों आयोग ने कई सारी विज्ञप्तियाँ निकाली भी थीं। तो ख़ैर, इसमें आपको अगर 20 से लेकर 25 अंक तक भी हैं आपके पेट 2023 में, तो आप तैयारी में लगिए। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर। इसके अलावा और भी कई सारे सिलेबस हैं। सिलेबस में आएँगे इसके अंतर्गत जैसे मैथ आएगा आपका, ग्रामीण परिवेश आएगा। लेकिन यूपी जीके और कंप्यूटर ये कॉमन है सबके लिए, तो ये तो रहेगा, ठीक है? हिंदी भी आएगी। अब यूपी जीके और कंप्यूटर या फिर इनके अन्य सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, उसी के बारे में देखो, ध्यान दो। अगर आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाते हैं, इसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो यूपी जीके और कंप्यूटर का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसका कॉम्बो बैच KD21 अगर आप कूपन कोड लगाते हैं, तो फिर आपके जो प्राइस हैं, वो धड़ाधड़ गिर जाएँगे। ये जो बैच है यूपी जीके और कंप्यूटर का, ये कंबाइंड बैच है, कॉम्बो। मतलब ये है कि इसमें यूपी जीके और कंप्यूटर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सारे के सारे एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे। जैसे आपका लेखपाल, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट 5500, या फिर अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मंडी सचिव की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ 35 अंक आपको कंप्लीट कराए जाएँगे। ये कंप्यूटर के नोट्स हैं, कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, आप इनको प्रिंट निकलवा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, फिगर्स के माध्यम से। खैर, ये है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। आपको अभी हाल-फिलहाल में इसके क्लासेस रनिंग में हैं और मैप की क्लासेस हो रही हैं। अगर आप इसमें जुड़ते हैं, तो फिर आपको इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड, एक्सपोर्ट और साथ ही साथ प्रिंट निकलवाने का ऑप्शन दिया जाएगा, ताकि आप इनको रिवाइज़ भी कर सकें। इसी के साथ अगर आप बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको 65 अंक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 10 अंक जो आपका ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, उसी के अनुरूप। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप 10 अंक, पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजनाएँ, इनके भी 10 अंक यानी कि 10 क्वेश्चन्स। और ग्रामीण पंचायत अधिकारी के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भूमिका, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, ग्रामीण विकास योजनाओं के 20 अंक, साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उपाय से 5 अंक। इसी आधार पर जैसा आपका सिलेबस दिया गया है, उसी आधार पर आपका कंप्लीट थ्योरी बैच कराया गया है। इससे जुड़ने के लिए भी आपको एप्लीकेशन में रजिस्टर करके इससे जुड़ना होगा, ठीक? और इसमें वैल्यू एडिशन क्लासेस आपकी चल रही हैं। वैल्यू एडिशन क्लासेस, ये संडे को ही होती हैं। हालाँकि इसका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, इसकी वैल्यू एडिशन क्लासेस अभी हो रही हैं आपकी, और जो वैल्यू एडिशन क्लासेस की पीडीएफ हैं, वो कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं, ठीक है? इनको भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो वीपीओ के, ग्राम पंचायत अधिकारी के, तो मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। इसी में 70 प्लस घंटों का इन्हीं मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन कोर्स भी है। अब ध्यान दीजिएगा, 70 प्लस घंटों का डिस्कशन कोर्स कुछ इस आधार पर है कि क्वेश्चंस के आधार पर ही पूरा का पूरा आपको सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया गया है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से है और थ्योरी बैच में एक विधिवत वे में है, ठीक है? खैर, ये हैं आपके मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जैसे तीसरा, 8वाँ, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुरूप, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन पर कोर्स हैं, आप अगर इनमें एनरोल करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। यूपी जीके और कंप्यूटर ये क्लासेस रनिंग हैं, आपकी चल रही हैं। हर दिन एक वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जाता है, तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हो और फिर उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है? तो खैर, यही आपको जानकारी देनी थी और आने वाले समय में बहुत जल्द आप तैयार रहें 8000 प्लस पदों के लिए या 8000 माइनस पदों के लिए। लगभग 8000 के इर्द-गिर्द ही पद घूमेंगे और ये होंगे आपके लेखपाल के पद, ठीक है? इसके अलावा आपको अगर देखने को मिले तो लगभग 1000 पद के आसपास प्लस या फिर माइनस आपको लोअर पीसीएस के भी मिल सकते हैं।
तो ये 2 बड़ी वैकेंसीज़ हैं, जो 2025 के शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएँगी। तैयार रहो, कमर कस लीजिए, इन दोनों की परीक्षाओं के लिए और एक बेहतर तैयारी के साथ आप इसमें अभी इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आने वाली है। तो इसमें एक पद आप अपना सुनिश्चित करिए, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।